बोल रहे हैं हेडिंग है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का तैयार हो। चलो बाबू देखो, याद करो आप लोग यूनिट 2 में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े थे। किसको याद कीजिए, जैसे आप प्रतिरोध लिए थे इस तरह करके, जैसे मान लो 1 2 3 इस तरह, याद है R1 R2 R3 तीनों को श्रेणी क्रम में जब जोड़े थे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों का प्रतिरोध को जोड़ दोगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। बोलो सिखाए थे कि नहीं? तो जैसे यहाँ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े थे उसी तरह बाबू हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसको? तो बाबू हम लोग का हेडिंग है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य। कोई तकलीफ? चलो बाबू देख लो। देखो बाबू, मान लो ये है एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, 3 तो संधारित्र है। इसकी धारिता है C1 C2 C3, क्लियर है? और इसको जोड़ दिए बाबू किससे? एक बैटरी से। किससे जोड़े हैं? बैटरी जोड़े हैं जिसका विभवांतर कितना भी। अच्छा सच बताना, जब संधारित्र को बैटरी जोड़ेंगे तो क्या ये चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज करेगा कौन? बैटरी। यानी इसका मतलब बैटरी इसको चार्ज देगा, मान लो Q कितना। तो याद करो हम यूनिट 2 जब पढ़ाए थे उसमें बोले थे प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हर एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होती है लेकिन विभवांतर अलग होती है। उसी तरह बाबू यहाँ श्रेणी क्रम में धारा नहीं, आवेश का मान समान रहेगा। यानी इसमें आवेश Q जाएगा तो इसमें भी Q और इसमें भी, लेकिन विभवांतर बाबू अगर इसका हो गया V1 तो इसका हो गया, इसका हो गया। कोई टेंशन? बोलो क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में आवेश का मान सेम रहेगा लेकिन विभवांतर क्या रहेगा। तो चलो अब शुरू करें। तो देखो क्या क्या माने हैं देख लो। बोल रहे हैं माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता C1 C2 तथा C3 है। देखो दिख रहा है। इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन में एक विभवांतर वाली बैटरी से दिख रहा है कि नहीं? मतलब जो फिगर बना वही लिखे, ठीक है। चलो अब प्रूव करना शुरू करें। तो बोलो अब क्या बोलो? अच्छा एक चीज बताइएगा आप हमको, V1 V2 V3 तीनों को जोड़ोगे तो क्या V के बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो बोलो लिखें अब V बराबर कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है? कन्फर्म? क्योंकि याद करो आपको हम पिछले दिन एक फॉर्मूला पढ़ाए थे Q बराबर CV। बोलना रे Q बराबर, तो बोलो V बराबर कितना होगा? अच्छा बोलो ये जो V विभवांतर है वो एक ठो का या तीनों का मिला के लिए? तो ये जो धारिता लेंगे वो एक का लेंगे या तीनों का समतुल्य धारिता? तीनों का समतुल्य। तो तीनों का समतुल्य धारिता को नाम देते हैं क्या? CS। हो गया। अब सोचा V1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो V बराबर होता है Q बटे C। तो विभवांतर हम किसका निकाल रहे हैं? इसका। तो इसका निकाल रहे हैं तो बोले इसमें आवेश कितना और धारिता कितना? तो बोलो क्या Q बाय C1 होगा? बोलो V2 बराबर Q बाय, तथा बोलो V3 बराबर Q बाय, सही है? बोलो यहाँ तक किसी कोई दुख? इसीलिए V के जगह बोलो Q बाय, बोलो V1 के जगह Q बाय C1, V2 की जगह Q बाय C2, V3 की जगह, सही है? बोलो Q बाय, बोलो Q कॉमन ले ले, बोलो 1 बाय 1 बाय 1 बाय, कोई टेंशन? Q से Q क्या बचा? 1 बाय CS बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। बोलो कोई टेंशन? यही निकल गया फॉर्मूला। हाँ, C मतलब धारिता, S मतलब सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज मतलब इसका मतलब हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। समझ में आया? आप नहीं तो C भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। बाबू जहाँ लिख भी देते हैं वो क्या है? जहाँ CS जो है वो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन की, श्रेणी क्रम समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता। क्या बोले? कोई टेंशन? ठीक।
श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य ठीक, कोई तकलीफ? तो बोलो आसान था कि नहीं? तो याद करो जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते तब फॉर्मूला होता था 1/R1 1/R2, याद है? लेकिन बाबू यहाँ उल्टा, यहाँ श्रेणी में जोड़ोगे तब भी ही आ जाता है, बुझ गए? चलो आगे बढ़े, देखो हेडिंग क्या है, संधारित्र के पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। पार्श्व क्रम बोलो या समांतर क्रम बोलो, बात बराबर है, मालूम है कि नहीं? तो चलो देखें, बोलो बाबू ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और ये दिख रहा है, इसकी धारिता है C1 C2 और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिए किसके साथ? बैटरी के साथ, जिसका विभवांतर कितना है? B। कोई टेंशन? हाँ बाबू कौन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? यूनिट 1 और AC हम लोग यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं। ये DC जुड़ता है बाबू, अभी हम लोग यूनिट 1 में अभी जोड़ सकता है बाबू, लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे ना बाबू, तुम अपने हिसाब से नहीं करेगा। अब तुम बोलेगा सर संधारित्र खाली क्यों पढ़े, दूसरा चीज काहे न पढ़े, रेडियो काहे न पढ़ लिए? बाबू जो सिलेबस में रहेगा वही पढ़ाएंगे बाबू, जोड़ सकता है तुम, लेकिन यहाँ पढ़ना नहीं है, बुझ गया? जैसे मान लो जब तुम जाओगे स्टेज पर तुमको बहुत सारा दिखेगा, लेकिन क्या सब तुम्हारे लिए होगा क्या? जो तुम्हारा रहेगा वही तुम कुर्सी की बात कर रहे हैं। स्टेज पर गया बहुत सारा कुर्सी लगा, उसमें देखना नाम लिखा रहता है, तो जहाँ तुम रहो वहीं बैठो, ऐसा थोड़ा कहीं दूसरे। हाँ ये लोग का भी होगा, ठीक, देख रहा है कितना होशियार है। सुनो ध्यान से, क्या एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल ले रहे हैं। सुनो बैटरी है, जोड़े, आइए ना, जानते हैं आप नहीं आए थे ना, हमको अजीब लग रहा था। आप आए और सांस में सांस आया। सुनो, सांस पूछ रहा है या सांस पूछ रहा है? अच्छा मेरी सांस से ही लोग के नानी लगी, ठीक है, कर सकता मजाक। चले क्या देख रहा है, बोल रहा आपके साथ खाली करे ना, निक साबिक ना, तो निक साबिक ना नहीं बोल। चल का देख, अरे सुन तो सही, बैटरी जोड़ दिए, तो बोलो बैटरी जोड़े तो क्या इस तरह करके बोलो आवेश जाएगा क्यों? जब यहाँ पर आई Q तो इसको 3 रास्ता दिखाई। मान लो इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2 और इधर चला गया Q3, कोई टेंशन? Q1 Q2 Q3, कोई टेंशन? बोलो बाबू श्रेणी में या समांतर में? समांतर में, और समांतर में विभव का मान सेम रहता, अगर इसका विभवांतर V होगा तो इसका भी, और इसका भी V होगा, हाँ इसका भी होगा, ठीक, क्लियर है? बोलो कोई तकलीफ? तो देखो माना कि क्या है, समझ रहा है? क्या करेंगे पढ़ के, खाली इतने लिखा है समांतर में जो हो गया। अब क्या बोले? अब बाबू जो चीज पूछेंगे उसका जवाब दोगे? अच्छा सच बोलना, Q1 Q2 Q3 जोड़ दोगे क्या Q के बराबर होगा क्या? तो बोलो लिखें Q बराबर, बोलो न Q1 प्लस, सही है? क्योंकि याद करो Q बराबर होता है C इंटू V, बोलो ना। तो बोलो ये जो Q आवेश है एक का या तीनों का? तो बोलो बाबू ये धारिता लेंगे एक का, या लेंगे या तीनों का लेंगे? तो तीनों का समतुल्य धारिता को नाम दे दिए CP। C मतलब धारिता, P मतलब पैरेलल, मतलब समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। उसी तरह बोला बाबू अगर Q1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो सोचो इसका आवेश निकाल रहे हैं तो इसका धारिता गुने विभव, क्लियर है? तो बोलो कितना, C1 इंटू V, बोलो Q2 बराबर C2 इंटू, तथा बोलो बाबू Q3 बराबर C3 इंटू, इसीलिए बोलो इसको रख दे, बोलो CP इंटू, बोलो Q1 के जगह, इसके जगह प्लस इसके जगह, सही है? तो बोलो CP इंटू, बोलो V कॉमन है, ले ले C1 प्लस C2 प्लस, बोलो B भी गई, B भी गई,
Cp बराबर C1 C2 प्लस, तो देखा कितना आसान है। अगर समांतर में रहेगा ना, किस में रहेगा, तो बाबू डायरेक्ट सबको जोड़ते चलना, क्या करना, निकल जाएगा आंसर। जहां Cp क्या, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या बोलना, समतुल्य धारिता। क्लियर है, समतुल्य धारिता, कोई टेंशन, बोलो जरा सा भी। अच्छा सच बताना, ई वाला और ई वाला एकदम आसान है या नहीं, इसीलिए झारखंड बोर्ड से हटा दिया इस बार। इस बार झारखंड बोर्ड में ये वाला नहीं है, क्लियर है, लिख भी देते हैं बाबू, जैक में नहीं है, बिहार में है, बिहार में है, जैक में नहीं है, इसीलिए तो पढ़ा दिए। अरे बाबू बिहार में है न रे, इसीलिए पढ़ा, जैक में तो था ही नहीं, खाली जैक वाला बच्चा रहता थोड़े पढ़ाते। बुझ गया, हे बाबू पूछबे न कर तो कौन जी बिहार वाला बोल रहे थे, बिहार में भी आई चांस कम है। हाँ सुन लो, सिलेबस में है नहीं, उस दिन सर में नहीं तो था। हाँ बाबू एक टो क्वेश्चन ना, अरे पिछले दिन एक लड़का आया था क्वेश्चन चेक करवाने, ठीक है, तो सब ठीक था, एक क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछा था, एक ठो ऑब्जेक्टिव, तो बाबू एक हाथ तो पूछ सकता है गलती से, तो यही तो थोड़े रहेगा। और सुन लो एक बात बोले, रहता भी सिलेबस में तो भी कभी नहीं पूछता है, मतलब मस्त किया, देखो कितना बुड़वक बनाया, जो सब एग्जाम में नहीं आता था वही सब बोला सिलेबस से हटा दो, संतोष करा दिया। सर 2 भी जोड़ सकते हैं क्या, 2 हाँ 2 ठो भी जोड़ सकते हैं, कम से कम 3 ठो ले लो, 4 ठो ले लो तो और बढ़िया, कितना से अधिक, कम से कम 3 रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 को 10 को जाएगा ले सकता है। एग्जाम्पल देना होगा बाबू उतना लेंगे तो लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। सही बात, रख लेना ना तो जगह दे लग, तो बड़ा उतना बड़ा नहीं छो। हो गया, तो सुनिए ना, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर 3, संधारित्र का लेक्चर। तो क्या तैयार हैं आप लोग सच में? तो देखो ना, हाँ बाबू आज संधारित्र खत्म हो गया, टेंशन क्यों लेते बाबू। बात हो रहा उभयनिष्ठ विभव, क्या उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन समझते हैं किसको कहते हैं? कॉमन उसको कहते हैं जो सेम रहे, जो जैसे आप लोग का बात करें, क्या आप लोग जितना भी बैठे क्या सबका चेहरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सबका हाइट मिल रहा है? सबका कलर मिल रहा है? नाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग का मिल रहा है, एक नहीं 2-3 चीज मिल रहा है। जैसे आप लोग हर कोई चंदन सर के स्टूडेंट है, आप लोग में ये कॉमन है, क्लियर है। आप लोग हर कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये कॉमन है। आप लोग हर कोई 12 में, ये कॉमन है, समझ में आ रहा है। और हर किसी का सपना है कि कोई न कोई मिले, ये कॉमन है। जॉब, कोई न कोई जॉब मिले, अच्छा जॉब मिले, ये कुछ हो, खाली वही सब चीज सोचो। अच्छा, हम सोचने के लिए, हम अगर वही सब चीज सोचो डायरेक्ट ना बोलते हम, तो शरीफ मास्टर को तुम लोग बिगाड़ रहा है। ठीक, चलो यहाँ देखो, सुनो ना, तो कॉमन मतलब जो सेम रहे, कॉमन जो, जैसे मैथ में ही तुम लोग कॉमन लेते हो, मान लो x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड रहे, कॉमन क्या है? क्यों? क्योंकि दोनों में सेम है, तो x कॉमन लेके y प्लस जेड करते हैं, ये समझ में आया? कॉमन मतलब जो सेम रहे। तो इमेजिन करो, मान लो आपको जब पढ़ाए थे, इमेजिन क्या पढ़ाए ही थे, याद करो, दो वस्तु, एक वस्तु A है और एक वस्तु, इस पर प्लस चार्ज है, कौन चार्ज है? तो बोलो, और ये उदासीन है, ये क्या है? बोलो प्लस सिखाए थे, इसको कहते हैं उच्च विभव। और जिस पर कोई आवेश नहीं उसको बोलते थे निम्न विभव, बोलते थे। याद करो, जिस पर प्लस क्या,
और जिस पर कुछ नहीं वो, तो बोलो दोनों में विभव का अंतर है या नहीं है? बोलो अंतर है या नहीं है? अब एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल पूछेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। तैयार हो? मान लो ये लड़का है, मान लो क्या है, पूरा पूरी है, ठीक। अब मान लो ये लड़का है और एक गांव का है, किसका है, लेकिन अब वो पढ़ने में मेहनत करता है, सब कुछ करके मान लो बढ़िया जगह जॉब वॉब लेकर के अच्छा सेटल हो गया। अब इसको जो मिली वो मिल गई थोड़ी हाई फाई, अब बढ़िया जॉब वॉब किया, बढ़िया जॉब लिया, मिल गई हाई फाई शहर की। अब ये बेचारा लुंगी पहन के घूरता है और वो मिनी स्कर्ट पहन के घूरती है, तो समझ रहा उसका लेवल कहाँ और इसका लेवल। बोलो क्या अभी अंतर है कि नहीं? लेकिन कुछ दिन के बाद देखना क्या होगा, धीरे धीरे इसको बोल बोल के इसका लेवल उठावाएगा और उसका थोड़ा थोड़ा लेवल थोड़ा नीचे लाएगी, और एक समय आएगा दोनों का लेवल क्या हो जाएगा। और होना ही, ये हर रिश्ता में होता है, क्लियर है? होता है कि नहीं होता है? ये होना ही पड़ता है, नहीं करोगे तो बाबू दिक्कत है, ठीक। नहीं करोगे तब बाबू दूसरा चीज होगा, तब फिर डाइवर्स, फिर दूसरा खोजना पड़ेगा। याद रखना, जब तक लेवल बराबर नहीं रहेगा तब तक साथ नहीं रह पाएगा, याद रखना बाबू, ये नियम है। ये सब चीज अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हम लोग का लेवल आ चुका है। जिसका ऊंचा था वो सब चीज क्या बोलने के, जिसका था सब ठीक था। चलो इधर समझ में आया? तो इस तरह करके बोलिए, घटना जब बराबर आ जाएगा तो फिर सब कुछ सही चलेगा कि नहीं, फिर कोई टेंशन होगा। जस्ट यहाँ भी वही होता है। अभी जैसे ही देखेंगे ये प्लस है यानी HP, ये माइनस है ये, यानी जस्ट वैसा वाला बात। इसकी वाइफ पहन रही है मिनी स्कर्ट और लुंगी, उच्च विभव और निम्न विभव। थोड़ा देर के बाद ही धीरे धीरे हॉट पैंट पर आया, समझ में आया? और धीरे धीरे कम से कम चलो जींस पे आ गई, बुझ गए? अब दोनों हॉट पैंट क्या होता है नहीं जानता? अरे हॉट पैंट होता है जो गर्म रहता है पूरा। अरे हॉट पैंट जानता? देखो लुंगी है, लुंगी थोड़ा ज्यादा एयर कंडीशनर होता है, थोड़ा कम होता है अंदर ही। लुंगी में क्या है, गर्म लग रहा है, अरे कर लो कोई दिक्कत है ना। लुंगी की बहुत फायदा है, तुम लोग को मजाक लग रहा है, लुंगी की सच में बहुत फायदा है। देखो सब्जी लेने गए, मान लो झोला लेके नहीं गए, तुरंत लुंगी में से लिए आ गए। लड़ाई करना हो ऐसे समेट के ऊपर कर लिए, लड़ने लगे, ठीक। गर्मी लग रहा है, छत पर सोए हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह ठंडा लगने लगा, खटाक से खोल के ओढ़ लो, है कि नहीं? दोस्त लोग ताश खेलना है, लुंगी बिछाए खेलना शुरू कर दी। लुंगी का बहुत फायदा है सच में। और सबसे बड़ा बात, कभी चेन तेन खराब नहीं होगा, कभी बटन नहीं टूटेगा, है ना? क्या उसके बाद कभी फाट टूट भी गया कोई टेंशन नहीं, ऊपर से वहां से हवा आएगा, मस्त चीज है वो। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हर किसी को लुंगी पहनना चाहिए। कौन? हाँ क्या हमको? हम और हॉट पैंट में क्या है, इतना एक्टिव पहना है, ठीक, समझ रहा है? अब पहना है बेचारा आप हॉट पैंट, तो उसमें क्या है, मान लो सब्जी तब्जी लेने गया तो नहीं ला पाएगा, उसमें पॉकेटो नहीं रहता है, बुझ गया? आज से लुंगी स्टार्ट। हाँ हाँ, तो चलिए अब फिर एग्जाम्पल पर आते हैं। तो सोचो ये कहाँ था, लुंगी पर, और वो थी कहाँ, मिनी स्कर्ट पर। मिनी स्कर्ट नहीं जानता? देख रहा है, यही सब लड़का सब ऐसा होता है बाबू, लेवल ऊपर करो नहीं तो फिर गया, ठीक। नहीं कर, देखो यहीं पर देखो अंतर, देखो इधर देखो लड़का सब गारंटी देते 90% बकलोल सब है, जैसे था वैसे। और लड़की सब देखो यहीं पर देखो, देखना जितनी भी लड़की सब रहेगी थोड़ा साफ सुथरा, अच्छे से नहा धो के, अच्छा से। ये लोग सब जानती है सेंट टेंट क्या है, ये लोग को पता है लड़का का सेंट क्या है, लड़की का सेंट क्या है, ठीक है, सब पता है ये लोग को। मैचिंग किसको कहते हैं, हील कैसा होता है, ठीक, प्लाजो क्या होता है, लेगिंग्स क्या होता है, जेगिंग्स क्या होता है, सब पता है। हमको पता चल गया क्योंकि बाबू भैया भी तो हैं हम किसी के। तो मेरी दो छोटी बहन है, चचेरी लोग, तो लोग को खरीदवाने जाते हैं, तो दुकान में जाके बोलती है जेगिंस चाहिए। हम सोचे ये कौन जेगिंस, हम तो लेगिंस सुने थे, जेगिंस मालूम चला जो जीन्स कलरफुल नहीं आता है,
थोड़ा पतला वाला, उसको जेगिंस कहता है। तब जान डेरी कुछ होता है इस तरह का, प्लाजो दादाजी वाला पजामा, ठीक है बस। तो लड़की लोग में देखो स्टैंडर्ड कितना, और लड़का गया इतना लंबा शर्ट सीधे हो, बिलीव नहीं करेगा। लड़का लोग को परफ्यूम तरफ्यूम का कुछ मतलब फर्क नहीं रहता है। गया दुकान में, ये अच्छा लगा सेंट सूंघने में, लड़की वाला सेंट खरीद के आ गया। देखो हम ही लोग के साथ एक लड़का रहता था, वो मारता था लेडी डायना, लेडीज वाला परफ्यूम मार के घूर रहा है। तो उसको इतना नहीं पता, लेकिन लड़की लोग को पता। देखो ये भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता, ठीक। अरे साफ बहुत लड़का ऐसा, अभी देखो ये रूम स्प्रे रखे है ना, इटो रखे ना रूम स्प्रे, ये रूम स्प्रे ये है रूम में भाई, कभी सुगंध दुर्गंध कर रहा है तो उसके लिए मार दो, रूम हवा सुगंधित करने के लिए। लड़का आकर के ऐसे मार के चल जाएगा, लेकिन लड़की कभी ऐसा करेगी नहीं। तो बाबू यही अंतर, लड़का सब देखना, शीत को साबुन है, उससे नहा भी लिया, कपड़ों साफ कर लिया। ये सब सर 5 दिन में नहाएगी, लेकिन सबको समझ। हम लोग, मेरा एक दोस्त था भवेश, समझे भवेश, वो जानते हो क्या करता था, गंजी पहन ले नहा लेता था शीत को साबुन। हम बोले हेरेंगे क्या कर भवेश, दुयो काम अगलो, नहायो ले लियो, कपड़ों साफ अगलो। देख रहा, लड़का लोग में होता है, लेकिन लड़की लोग में नहीं होता। लड़का लोग एक साबुन खरीदा, मुंह हाथ बाल सब जगह, लड़की लोग इधर के लिए अलग साबुन, ठीक, इसके लिए फेस वॉश, फिर इधर शैम्पू, फिर कंडीशनर, है ना, उसके बाद फेस मास्क, भूत चुड़ैल बन के बैठ जाएगी। लेकिन लड़का हम कुछ नहीं, लड़का के देगा खीरा वो खा जाएगा, और लड़की की देगा आंख पे रखेगी ताकि ब्लैक डार्क वगैरह नहीं हो। तो इसीलिए सुधरो बाबू, समझा ना, तो गया। बाद में मालूम चला कि खीरा ले आइएगा, ई ले आया खीरा, ठीक है। उसके बाद खीरा बोली भी नहीं, अरे बेचारा काट के सलाद बना के लोग खाओ, बाद में पता चलेगा, बाद में दूध जा पड़। इसके लिए मंगाए थे, आंख पे रखना था हमको। हाँ मिर्ची भी डाल दिया, देखो गया बाबू। और तुम लोग तो और सुधरो, बोलो कैसे। अभी देखो ये लोग लड़की जो है, आज से 6 साल पहले की लड़की सबसे ये सब थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, मजाक नहीं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते रहता है ना एडवांस, पहले जो है ना हम लोग की बिलीव नहीं करोगे, 11-12 की लड़की नाक खोदती थी सच में। और आजकल दिखा दो किसी को, एडवांस हो रहा है ना। अभी बताओ, जनरली हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत का सभ्यता का लड़का का उम्र बड़ा और लड़की का कम होता है। तो अभी तुम लोग 12 पढ़ रहा, तुम लोग 5 साल नीचे गिरा तो मतलब 7वां में पढ़ रही होगी, तर वाली, ठीक 7वां में पढ़ रही है। सोचो वो जब 5 साल बाद जब 12 में आएगा, उसका स्टैंडर्ड सोचो क्या रहेगा, समझ में आया। और उससे तुम्हारा होगा, और तुम उससे पूछेगा खीरा किस काम में आता है, समझ में आ रहा। इसीलिए बाबू थोड़ा थोड़ा बुझ गया, हाँ इसी क्लास ना। हाँ चलो कोई दिक्कत। सुनो बाबू, टाइम हमारे पास मात्र 24 मिनट है, और लगभग 20 मिनट का क्लास बचा बाबू, ठीक। चलो इधर देखो, अब यहाँ देखे, तैयार हो सच में, सुनो ना प्लीज, देखो ना इधर, बोला ये प्लस ये माइनस, यानी ये उच्च विभव, ये तो होता क्या है, जब इसको जोड़ दोगे, जब इसको जोड़ी बना दोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू कर देगा, और जब इसको देना शुरू होगा तो इसका प्लस धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है, और इस पर प्लस धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। कुछ समय बाद इसका ये होगा कि इसका उच्च विभव धीरे धीरे घटने लगेगा और इसका निम्न विभव बढ़ने लगेगा, और कुछ समय बाद दोनों का विभव क्या हो जाएगा, और जब विभव समान हो जाएगा तो क्या उसको उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं कि नहीं, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब बताए थे समान, बोलो बताए थे। लेकिन याद रखना बाबू, ये तभी होगा जब अलग अलग विभवांतर वाला रहेगा, और दोनों अगर सेम ही रहता तो कोई टेंशन था, फिर तब किसी को चेंज होने की जरूरत। तो बाबू यहाँ देखो जरा, तो मान लो हम क्या किए, 2 संधारित्र लिए, क्या लिए, एक संधारित्र लिए C1 और एक संधारित्र लिए C2। इसकी धारिता C1 है, इसकी, इसमें आवेश Q1 है, और इसमें कितना है, और इसका विभवांतर V1 और इसका, बता दोनों का विभवांतर अलग अलग है या नहीं। थोड़ा देर के बाद हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को, यानी ये दोनों संधारित्र को हम जोड़ दिए बाबू ऐसे, यानी C1 और C2 को अब क्या कहिए, पहले अलग अलग थी, अब दोनों क्या आ गई, साथ आ गई, क्या आ गई,
तो सोचो जरा सा, जब ई और इसकी वाली अलग अलग थी तो कोई दिक्कत था, लेकिन साथ में आएगा तो क्या होगा जान रहा है, ठीक है। तो जैसे ही साथ में लाओगे तो होगा क्या, मान लो इसका आवेश कम था और इसका ज्यादा था, ये थोड़ा थोड़ा उसको देगा, इसका कम था तो ये देगा, लेकिन कोई न कोई देगा, किसी में कुछ अंतर आएगा। तो इसमें आवेश का स्थानांतरण होता है। मान लो इसमें पहले कितना था, Q1 था, अब हो जाएगा मान लो Q1 डैश, बदल गया। इसमें कितना था, अब हो गया कितना, Q2 डैश। बोलो कोई टेंशन। लेकिन ये आवेश तो बदला, लेकिन किस लिए बदला, ताकि दोनों का विभव क्या हो सके। तो इसका विभव अगर V है तो इसका भी अब कितना हो जाएगा, बताओ। अब क्या दोनों विभव समान हुआ, क्या हम इसको उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। और उभयनिष्ठ विभव का इंग्लिश होता है कॉमन पोटेंशियल, क्या होता है। तो क्या इसके अगर नीचे CM लगा दे तो कोई टेंशन, CM मतलब कॉमन, V मतलब पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो क्या इसका डेफिनेशन देखो, रटना नहीं है, सब तुरंत क्लियर होगा। हाँ, क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, जब दो अलग अलग विभवांतर वाले, जब दो संधारित्र को एक दूसरे से संयोजित की जाती है तो कुछ समय बाद दोनों का विभव समान हो जाती है। तो विभव के इसी मान को हम क्या कहते हैं, देखो, जब दो अलग अलग विभवांतर वाली संधारित्र को एक दूसरे से संयोजित की जाती है तो इसका विभव समान हो जाती है, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, इसे VCM द्वारा। बोलो कोई टेंशन, बोलो कोई टेंशन बाबू। चलो देखो अब, अच्छा याद करो, आवेश का मूलभूत गुण पढ़ा है आपको, याद रखना। आवेश का मेनली 3 गुण होता है, एक होता है योज्यता, दूसरा होता है संरक्षण, तीसरा होता है क्वांटमीकरण। सिखाए थे कि नहीं। तो संरक्षण होता है कि नहीं, और संरक्षण में हम बताए थे आवेश ना हम उत्पन्न कर सकते नहीं, इसका मतलब जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। तो बोलो संयोजन के पहले यानी जब जोड़े नहीं थे उस समय दोनों का आवेश और संयोजन के बाद का कुल आवेश क्या बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बोलो अगर हम इसको जोड़ दें Q1 प्लस Q2, क्या वो बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। सच बोलो, बोलो होगा कि नहीं। याद करो, हम कोई जन्म में फॉर्मूला पढ़ाए थे Q बराबर C इंटू V। बोलो पढ़ाए थे कि नहीं, Q बराबर C इंटू। इसका मतलब ये हुआ कि हरिता और विभवांतर दोनों गुना कर दोगे तो आवेश निकल जाएगा। तो सोचो अगर हम Q1 निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, तो Q निकालने के लिए C और V को गुना करना होता है। सोचो Q1 निकालेंगे तो क्या C1 V1 लिखेंगे कि नहीं समझा। C1 और V1 को गुना करेंगे Q1 के बराबर होगा कि नहीं। चलो वो लिखवाते, चलो Q1 की जगह C1 V1, बोलो Q2 की जगह C2, बोलो Q1 डैश की जगह C1 VCM, लिखो C1 प्लस Q2 डैश की जगह, सही है। बोलो C1 V1 प्लस C2 V2, बोलो VCM है, कॉमन ले लें, बोलो C1 प्लस, सही है। सच में हमको क्या चाहिए, VCM चाहिए, क्या चाहिए। तो बोलो लिखें हम C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार कि संधारित्र में संचित उभयनिष्ठ विभव का मान होगी, संधारित्र का उभयनिष्ठ विभव का ऑप्शन में रहेगा, पढ़ जाओगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस, मान लो 3 ठोका दे देगा, हम 2 ठोक लिए है ना, 2 ठोक लिए, 3 ठोक देगा, जानते हो क्या होगा C3 V3 प्लस C3, समझ में आया। जय ठोक देगा पड़ जाएगा, क्लियर है, बोलना रे, क्लियर है। तो बाबू ये सिलेबस में झारखंड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और बिहार बोर्ड का भी ये वाला सब्जेक्टिव तो चांस कम में ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है, कोई तकलीफ। और डायरेक्ट याद रखिए फॉर्मूला आता है, सुन लो, ज्यादा न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछता, ज्यादातर क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। नहीं विश्वास है तो कोई भी क्वेश्चन में झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड उठा के देख लो, ठीक है, लेकिन हम आपको न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। हेडिंग क्या है, संधारित्र में संचित कौन, विद्युत स्थिति ऊर्जा, संधारित्र में संचित कौन। तैयार हो क्या, बोलो ना, सुनो ना, ठीक। अच्छा बाबू ये कोई संधारित्र है, ये कोई, इसकी धारिता C है, अभी ये चार्ज नहीं है, अभी ये, बोलो इसको बैटरी से जोड़ दिए, क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए तो ये चार्ज हो गई, ये क्या हो गई, तो वो इसका मतलब जरूर है कि बैटरी इसको चार्ज कर दिया। बैटरी जब वो अकेले घूम रही थी तो चार्ज नहीं थी,
अब इसके साथ आगे चार्ज हो गया, इसका हमने जो किया यही किया, कन्फर्म, ठीक है। तो सोचो जरा सा, क्या इसको चार्ज करने के लिए जो कार्य किया होगा बैटरी किया होगा कि नहीं? तो बोलो बैटरी जो कार्य करेगा इसको आवेशित करने के लिए, चार्ज करने के लिए, वो कार्य क्या होता है? इसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। किसके रूप में? जिसको कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ दे संधारित्र का विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करे, क्या लिखोगे? सुनो कितना आसान है। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किसके द्वारा? बैटरी द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे क्या कहते हैं? समझ में आया? चलो देखो, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे संधारित्र की, इसे U द्वारा, कोई टेंशन? कोई टेंशन? बोलो कोई टेंशन? तो चलो बाबू अब इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे? तो चलो अब जो है संधारित्र में संचित जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसका व्यंजक निकालने वाले हैं। तो देखो हेडिंग क्या है, बोल रहा संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तैयार हो? चलो बाबू देखो, बाबू सबसे पहले क्या लिए? एक संधारित्र लिए। क्या लिए? इसकी धारिता है C, इसकी धारिता है, बोलो कोई टेंशन? अब सुनो ना, इस बेचारी को एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। तो क्या इस शांत रहेगा? क्या जोड़ोगे तो क्या धीरे धीरे चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा बताओ, कभी तुम लोग कैपेसिटर को चार्ज किए हो? संधारित्र को चार्ज किए हो? नहीं किया। चलो सब नहीं किया। मोबाइल चार्ज किया? तो मोबाइल चार्ज कैसे करता होगा? ऐसे तुरंत चार्जर घुसा के निकाल देता होगा तुरंत? हाँ तुरंत। हाँ वो इतना जल्दी हो जाता तुम्हारा? कौन बैटरी है रही? मतलब घुसाया और हो गया। गजब है इसके पास, मतलब ऐसे घुसाया और हो गया। कहाँ से? कौन चार्जर लाया? चाइना से? बाबू ऐसे नहीं होता है, ठीक। जनरली सबका भाई, किसी का थोड़ा देर में होता है, किसी का जल्दी होता है, मानते हैं। लेकिन बाबू ऐसे प्लग लगा के मतलब उसको चार्जर कनेक्ट करके छोड़ना पड़ता है, कम से कम आधा घंटा जरूर। हाँ? हाँ? बैटरी दमदार होगा तो और ज्यादा लगेगा, छोटा बैटरी रहेगा कम में देर में हो जाएगा। लेकिन होगा कि नहीं होगा? ठीक। क्या तुरंत होगा या समय लगता है? सोचो इतना छोटा बैटरी है और उसको चार्ज करने में आधा घंटा लग गया, इसका मतलब उसके अंदर जो आवेश गया होगा धीरे धीरे गया होगा। तो बाबू उसी तरह संधारित्र जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट चार्ज नहीं हो जाता है। जब इसको बैटरी जोड़ोगे तो इसमें क्या है, आवेश जो है इसमें dq जाता है। कितना? q का मतलब है आवेश और dq मतलब बहुत छोटा आवेश, बहुत छोटा छोटा आवेश जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। जैसे इमेजिन करो बाल्टी लटका दो, ठीक है, और कोई नल ऐसा खोले कि बूंद बूंद पानी गिर रहा है, बोलो भरेगा कि नहीं भरेगा? लेकिन बूंद बूंद से भर रहा, लेट लगेगा कि नहीं? उसी तरह बाबू ये बूंद बूंद करके सोचो चार्ज जाएगा, तो धीरे धीरे ये फिर क्या हो जाएगा? चार्ज हो गया। क्या हो गया? मान लो इसमें अब चार्ज आ गया प्लस Q और इसमें, बोलो कोई टेंशन? तो बोलो जो संधारित्र को जो चार्ज किया, बोलो अचानक किया थोड़ा थोड़ा किया? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बैटरी के द्वारा जो dq आवेश है, ये जो थोड़ा सा आवेश है, उसको संचित करने में यानी जमा करने में क्या कार्य हुआ पहले वो निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे तब कुल कार्य निकलेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो बोलो पहले कार्य तुरंत पूरा निकाल देंगे या पहले थोड़ा सा निकालेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तब कुल कार्य निकलेगा। निकलेगा? हाँ बाबू बैटरी से करता है। तो सर अगर मैंने लाइन में अगर उसका चार्ज लगाते तो सटाने से फिर समझो जो संधारित्र है ना, खाली तुम्हारा क्या जो पंखा है खाली AC वाला में रहता है, DC वाला में भी रहता है? दोनों में रहता है। तो बाबू दोनों का अलग अलग होता है। तुम लोग जो खरीद के लाते हो जनरली पंखा के लिए तो AC से चार्ज होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं DC वाला पढ़ रहे हैं। समझा? और कुछ बाबू सबको अलग अलग चीज़ से चार्ज होता है, डिपेंड करता है। समझ रहा तो ठीक। एक गांव का है ना, ये जानता है, ये दोनों चार्ज किया होगा। क्या लाइट भी होगा और बैटरी वाला पंखा रखा होगा? लाइट कटते रहता ना गाँव में। देख रहा, बोल रहे इमली गाछ कैसा होता है। सब समझ रहे कहाँ से बात कर रहे हो? सुनो सुनो ना प्लीज। तो बोलो बाबू dq आवेश है, तो बोलो dq आवेश गया तो पूरा चार्ज हुआ। तो सुनो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, फिर सुनो, हम जो ये dq आवेश जमा किए, यानी हम नहीं बैटरी,
बैटरी जो बैटरी जो इसमें डी क्यू आवेश जमा किया, तो डी क्यू आवेश जमा करने में कितना कार्य हुआ पहले उसको निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा। और अभी तुरंत डेफिनेशन में पढ़े जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगा, तो जो कार्य निकलेगा उसी को ऊर्जा लिख देंगे। कोई टेंशन? बोलना माना के समझाने की जरूरी है क्या? है देखो न, माना कि एक संधारित्र देखो है जिसकी धारिता C है, देखो है, इसे एक B विभवांतर वाली बैटरी संयोजित के देखो है, सब तो है। कोई तकलीफ? तो शुरू हो जाए सच में। लीजिए आप लोग के विशेष आग्रह पर पेश हो रही है आपके सामने मिस देख रही सब ऑर्केस्ट्रा वाला लड़का है। चलो इधर देखो आप, हाँ दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रही है विद्युत इसी जगह व्यंजन। अब संधारित्र में, किस में? संधारित्र में डी क्यू आवेश संचित करने के लिए, संचित करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया कायर, किया गया, समझ जाएगा? अच्छा बोलो आवेश बहुत ज्यादा या बहुत कम? अब इमेजिन करो थोड़ा सा किया तो पूरा कार्य हो जाएगा या थोड़ा सा? थोड़ा सा जब चार्ज किया तो कार्य भी छोटा थोड़ा सा हो, तो कार्य मतलब होता है W, कार्य मतलब, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आवेश लिए इसलिए कार्य भी थोड़ा सा DW। समझ में आया? बराबर। याद करो हम पढ़ाए थे V बराबर W बटे Q, Q नॉट ले लो, चलो कोई W बाय Q नॉट। क्या हम इसको dW बाई dQ भी लिख सकते हैं कि नहीं? छोटा सा रूप ले तो बोलो dW बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो? V इंटू dQ नॉट, बोलो होगा कि नहीं? यानी अगर विभवांतर और आवेश को गुना कर दे तो हमको कार्य निकल जाता है। बोलो यहाँ विभवांतर कितना है और आवेश कितना है? तो बोलो क्या V इंटू DQ कर देंगे, क्या कार्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्लियर हुआ? सर V में भी छोटा लगे। हाँ V का छोटा लगे, फिर नहीं समझ रहा तुम। चलो होशियार नहीं, एक डाउट से तब न पूछ, पहले सुन तो सही। चलो अब तुमसे कुछ पूछना जवाब देना। 5 ठीक है बटे 1, 5 बटे 1 ठीक है, कितना हुआ? 5 हुआ। अच्छा 0.5 बटे 0.1 कितना हुआ? 0.5, यही मैथ पढ़ा है, 5 होगा, वही नहीं रहेगा। सुनो बाबू, बोलो 5 को अगर 10 गुना कम किए तो इसको भी 10 गुना कम किए, तो देखो रिजल्ट सेम रहा कि नहीं? तो बाबू जैसे V बराबर पढ़ाए थे W बाई Q नॉट, इसका भी मान निकला था। अब सोचो इसको 10 गुना कम कर दिए, यानी DW कर दिया, इसको भी कर दिया, तो फिर तो रिजल्ट वही आएगा, ये थोड़ा DV हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, फॉर्मूले समझ में आया? ये तो फॉर्मूला नहीं आया? यूनिट 1 में पढ़ाए थे बाबू विद्युत विभव, यूनिट 1, यूनिट 1 का लास्ट चल रहा है बाबू। ये क्या है मालूम है? लॉकडाउन लगा था ना, उससे पहले यूनिट 1 पढ़ा रहे थे, खत्म हो चुका था, मात्र खाली संधारित्र बचा था और लग गया लॉकडाउन, समझे? उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद कोचिंग खुला हम पढ़ाए एक बार, लेकिन बहुत कम बच्चा आया था, फिर बाद में सब बच्चा आया तो बाबू सब आएगा फिर सबको पढ़ाना होगा, नहीं इसीलिए पढ़ा रहे हैं बाबू, इसीलिए। हाँ बाबू इसीलिए, नहीं तो हम क्यों पढ़ाते, हम तो पढ़ा चुके थे। बुझ गया बाबू? फॉर्मूला रट लो बाबू, हम क्या करेंगे अब बोलो न? ठीक समझो न, थोड़ा सा रुको, डूब जाता है उसमें प्रूव कर देंगे। हाँ मैन सुनो ना, DW और V इंटू DQ है, बोला है या नहीं है? लेकिन याद करने में एक और फॉर्मूला पढ़ा लो मैं, Q बराबर C इंटू V। अब ये डेरी बार पढ़ा चुके, तो बोलो V बराबर Q बाय, बोला होगा कि नहीं? V बराबर Q बाय, सच में? तो देखो ना DW
भी है, बोला इसके जगह q बाई 6 इंटू, सही है। अब क्या करेंगे, हाँ समझदार है तुम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। बोल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, सी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालना है, सी बाहर निकलेगा या 1 बाय सी, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाय सी बाहर किसका, Q इंटू। अच्छा बोलो आवेश सच बताना, जब बैटरी जोड़े थे उस समय, जैसे जस्ट जोड़े ही थे उस समय कितना होगा आवेश, आवेश पहले 0 था और 0 से अब कितना हो गया, Q हो गया, यानी 0 से कितना हो गया, तो बाबू लिमिट होगा 0 से Q। नहीं समझा, कार्य निकालना हमको 0 से Q आवेश संचित करने के लिए। चलो शुरू हो जाएं, बोलो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन, कन्फर्म ना, थोड़ा सा लाइन मारना है जरा सा, ठीक। सुनो बोलो ना डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन, डब्ल्यू लो डब्ल्यू, ठीक। फिर देखो 1 बाय 6 बोलना रही, 1 बाय 6 लिख दी, फिर बोलना नो Q इंटू डी क्यू का Q स्क्वायर बाय 2, वाह तुम लोग होशियार हो, Q स्क्वायर बाय, लेकिन देखो बाबू यहाँ लिमिट लगा है 0 से, लिमिट लगा 0 से, बोलो बड़की ब्रैकेट दे, नीचे 0 दे, ऊपर Q दे, बोलो कोई टेंशन, बोलो W 1 बाय 6, बोलो लिमिट पुट करने आता है, इस Q की जगह ऊपर वाली Q माइनस, नहीं समझा, बोलो ये तो 0 हो गया, तो बोलो W बराबर 1 बाय C Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, अरे 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय 2 0, समझदार है तुम लोग, तो W 1 बाय सी और इधर Q स्क्वायर बाय 2 में 0 घटा देंगे, कितना बचेगा, इतना बचेगा, इसको गुना कर देंगे तो 1 इंटू Q स्क्वायर बाय, सही है बाबू, ये कार्य निकला, ये क्या निकला, और याद करो जो कायर होता है वही ऊर्जा होता है, जो कायर होता है वही, सुनो ना प्लीज देखो ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए विद्युत स्थितिज, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, सही है। तो बोलो W लिखें या U लिखें, क्योंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, तो U बराबर कितना, बुझ गई, एक फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला, बोलो कोई टेंशन। पहले झारखंड बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि Q स्क्वायर बाई 2C को सत्यापित करें, 5 नंबर, समझ रहा, 5 नंबर देखो कितना बड़ा, यहाँ से लेके फिगर तिगर के साथ यहाँ तक पहुँच जाता 5 नंबर, तुरंत हो जाता है, बोलो मुश्किल लगा, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, उतना भी नहीं, लेकिन आप तो बाबू ऑब्जेक्टिव आना है सिर्फ यहाँ से, हाँ कैसे सोच पाते हैं, हाँ लिमिट कैसे जानते हैं, यहाँ कैसे रखे या फिर कैसे जान के 0 से Q होगा, अच्छा पुट कैसे क्यों, बोलो बाबू ये Q वेरिएबल, 2 तो कभी बदलेगा, 2 का मान हमेशा 2 होता है, वेरिएबल कौन है, तो ये जो भी वेरिएबल रहा उसके जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखता है, अपर मतलब ऊपर वाला मान, बोलो Q रखे, छोटी Q की जगह बड़ी Q का स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह देके फिर लोअर लिमिट रखते हैं 0 का स्क्वायर बाई 2, आप समझ में आया, ठीक। मैथ नहीं है तुम्हारा क्या, तो फिर अभी तक नहीं पहुंचा, ओह अच्छा चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, Q बराबर से कितना होता है, C भी होता है, बोलना बाबू Q बराबर, इसीलिए देखो ना U बराबर Q स्क्वायर है, तो Q बराबर कितना होता है, रख दें, तो बोलो छी भी का स्क्वायर बाय 2C
छी स्क्वायर भी स्क्वायर बाय कितना, एक छी से एक छी, u बराबर, सही है, निकल गया। अब सुनो बाबू, हम जब भी पढ़ाएं इतने दूर तक पढ़ाते हैं हमेशा, ठीक है, सुन लो ना बाबू, नहीं मतलब ई वाला टॉपिक अभी और है, जब भी हम पढ़ाते हैं इतने पढ़ाते हैं, क्लियर है। लेकिन इसी बार जो एग्जाम हुआ यही 7 तारीख, अरे जो इस बार तो अपने पास कर दिया था, लेकिन कोई बच्चा का नंबर कम दिया और उसमें एबिलिटी है ज़्यादा, उसको लगता है कि हम एग्जाम देते ज़्यादा नंबर लाते, तो क्लेम किया, तो उसका एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल, और ऑब्जेक्टिव हुआ था। क्या हुआ था उसमें, एक क्वेश्चन पूछा था, जरा सुन लो तुम लोग भी। क्वेश्चन था कि 4 फार्मूला लिखा था। पहला ऑप्शन था हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था 1/2 क्यू भी, तीसरा ऑप्शन था 1/2 सी भी, और चौथा था क्यू स्क्वायर बाय 2c। सुनो सुन ना, पहले हमारा क्वेश्चन तो सुन। 4 ऑप्शन इस तरह दिया था, और क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान नहीं है। इस 4 में से कोई एक है जो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, क्या नंबर, देखो ई वाला तुरंत जान गया ये ऊर्जा है, अभी तुरंत पढ़ाए थे, देख लो। और ई वाला तो ई और ई तो तुरंत समझ गया कि दोनों तो ऊर्जा का मान है, तो ऑप्शन तो ये दोनों नहीं जाएगा। अब बचा ये दोनों, और ये दोनों हम पढ़ाए नहीं है। अब बच्चा कोई भी जो देता है, कोई भी दे सकता, कोई भी, क्योंकि हम तो नहीं पढ़े। लेकिन थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1/c v स्क्वायर, 1/2 c v स्क्वायर और 1/2 c v, ये दोनों हो सकता है? कभी ऐसा होगा? इसको नहीं जान रहे, इसको नहीं जान रहे, लेकिन इसको देख के इतना समझ गए, ये जरूरत नहीं होगा, ठीक है। मतलब यही वाला जो है ऊर्जा का मान कभी नहीं हो सकता है, बुझ गया। अब बहुत बच्चा के मन में होगा सर तो ईटो प्रूव कर दीजिए, सर ईटो होगा, क्लियर है? तो चलो कर दें, है देखो कितना हो गया। अच्छा इसको ऐसे लिखे जरा समझना, u बराबर 1/2 c v स्क्वायर है, v स्क्वायर को v इंटू v लिखें, बोलना बाबू, v इंटू, चूंकि v बराबर होता है q बाय c, अरे q बराबर c भी v बराबर, तो u बराबर बोलो 1/2 c v के जगह इंटू 6 से 6, बुझ गया। इसका मतलब ये भी ऊर्जा का मान हो सकता है, ऑप्शन देखो ये भी जा सकता है। तो ये तीनों ऊर्जा का मान है, तो यही तो नहीं है, टिक कर दो। क्या इस तरह आता तुम लोग बना पाते? नहीं बना पाते, जबकि हम इतने यही दो तो खाली सिखाए थे, इतने नहीं सिखाए थे बाबू, नहीं सिखाए थे। लेकिन इठो क्या खुद से नहीं निकाल सकते, और नहीं भी निकालते तो भी समझ में आ जाता। सी वी स्क्वायर और सी वी दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक गलत है, हम जान रहे ये होता है तो यही नहीं होगा, खत्म, बुझ गया। तो बाबू ये क्लियर हो गया। और सुन लो ऑब्जेक्टिव ये वाला आया था। और एक बात और बोल देते हैं, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, जितना भी, एक तो था आउट ऑफ सिलेबस, और बाकी सब क्वेश्चन लगभग उसमें से 90% ऐसा क्वेश्चन था जो कि पूछा जा चुका था। नहीं समझे? याद रखिए, जो भी बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव सब, वो सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव आता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव है, रटने के चक्कर में कहा रहता है, सब बना लो, सब रट जाओ। मतलब गलती से अगर तुमको आंसर दिया होगा सी, आंसर दिया होगा सी, मान लो यही क्वेश्चन वहाँ रहता और गलती से गैस पेपर में बी नंबर दिया रहता, सब बच्चा इठो रट के जाके लिख देता, हो जाता गलत। बाबू बनाने सीखो। बहुत बच्चा क्या करता है, गैस पेपर खरीदता है, क्वेश्चन बैंक खरीदता है, उसी के आंसर वहाँ रटना शुरू कर। अगर वही रटना था तो हमारे पास क्यों आए थे? बुझ गया। इसलिए बाबू जब वहां से क्वेश्चन देखो, वहां से आंसर हमरा वाला कॉपी से ढूंढो या खुद ढूंढो, समझ में आया? कौन रटने दो उनको, जितना हम नहीं बोलेंगे रटो। चलो इधर देखो,
हाँ सर, हाँ रे, एग्जाम तुम लोग का कब होगा? चलो दिसंबर में हो गया, झारखंड बोलो रख लेना। तुम लोग का भी मान लो चलो दिसंबर में हो जाए, तो बाबू दिसंबर में होगा। सच बताना, वैसे तो बिहार वाला को होगा फरवरी। झारखंड का पहले टेंशन है। झारखंड का कितना चैप्टर आएगा एग्जाम में? 3.5। यूनिट 4 का आधा आ रहा है, हो गया। और क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव खाली आ रहा है। डेरिवेशन सोचो जरा सा, इस डेरिवेशन को बनाओगे तो लेट लगेगा, लेकिन खाली फार्मूला पढ़ने में समझ में आया? तो बाबू यानी बहुत कम पढ़ना है कि नहीं? सच बताना, क्या 3.5 चैप्टर का खाली ऑब्जेक्टिव का तैयारी तुम लोग 3 दिन में नहीं कर सकता? हम तुमको 1 महीना पहले देंगे, इसलिए ताकि हम टेस्ट लेते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव खाली, समझा? अक्टूबर लास्ट तक में हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ये मेरा चैलेंज है। ठीक, कुछ बचा ही नहीं। अब अगला दिन से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स खत्म तो सिलेबस खत्म। वो सब तो एनरा बहरा चैप्टर है, मैं बच गया। हाँ, देख रहा, ये लड़का बोल रहा सर यूनिट 1 में कैसे होगा, वो सब की पढ़ दिली। बाबू टेंशन फ्री रहो। पहले भी देवघर में सबसे पहले सिलेबस हम खत्म करते थे जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था। अब तो स्मार्ट बोर्ड है। अब तो पहले जो है ना थोड़ा खरगोश जैसा दौड़ता था, अब तो चिता जैसा दौड़ रहेगा, समझे न? क्या बाबू 2 मिनट का बच्चा, पहले पढ़ लेते हैं। चेक, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का सुनो, अगर आपको संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है, क्या निकालना है, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको लेना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन? विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे आपको लेना संधारित्र का आयतन। सुनो ना प्लीज, तो याद रखना कोई भी संधारित्र में बताओ विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या इसका डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को, प्रति इकाई क्या कहते हैं? इसे छोटी यू द्वारा सूचित की जाती है। देखो, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसे यू द्वारा। चलो अब इसका मान निकालना शुरू करो। ऊर्जा घनत्व यानी कितना? यू। बोलो कौन ऊर्जा है? याद कर, विद्युत स्थितिज को मास्टर पढ़ा लो तो 1/2 CV²। पढ़ल चलो, को मास्टर है चंदन सर। अब बात कर रहे संधारित्र का आयतन, किसका? तो संधारित्र अगर याद हो तो संधारित्र में इस तरह करके 2 प्लेट होता है, याद करो न? अरे याद करो न, 2 प्लेट होता है, दोनों प्लेट का एरिया सेम रहता है और दोनों प्लेट के बीच कुछ दूरी होता है, कितना? तो बोलो अगर इसका आयतन निकालोगे तो आयतन निकालने के लिए पड़े होंगे क्षेत्रफल गुने मोटाई। क्षेत्रफल गुने क्षेत्रफल कितना है? कितना है? ए और डी को गुना करोगे आयतन नहीं निकलेगा? तो बोलो ना आयतन कौन? ए इंटू आयतन निकालोगे तो क्या बोलोगे? ए डी। क्या बोलोगे? ए जी नहीं, ए डी। क्या? हाँ, बोलो संधारित्र का आयतन ए डी। सुनो ना, याद कर, चूंकि पढ़ा लो वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। इसी चैप्टर में याद करो पढ़ाए थे, ठीक। तथा बोलो ना, एक तो पढ़ाए थे विद्या दे, विद्या एक दोसर रंग कर दीजिए, विद्या। तो बोलो इसीलिए ऊ, बोलो 1/2 छी है, बोलो A एप्सिलॉन नॉट बटे V के जगह होल स्क्वायर बाय डी।
सही है, बोलना रे। ऊ 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर ई स्क्वायर, सही है। बोलो ए डी इंटू डी, ए से ए गया डी स्क्वायर से, तो बोल नो ऊर्जा ऊ बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोल कोई टेंशन, कोई टेंशन। अब इसका मात्रक अगला पेज में लिखें या यहीं लिख दें? अगला पेज में लिखते हैं, लगना भी चाहिए। सुनो ना प्लीज, देखो ना इधर, ऐसा ही मात्रक। कौन मात्रक? मेन फॉर्मूला देखो, ज्यादा जल्दी निकलेगा। बोलो ऊर्जा बटे आयतन है, ऊर्जा बटे, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो बोलो मात्रक हुआ जूल बटे मीटर क्यूब, तो बोलो जूल प्रति या, क्या बोला? याद कर, जूल प्रति मीटर क्यूब छो। बोल लो जूल के लिखियो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पर पावर -3। बोलो ना केजी एम्पर पावर 2 एम्पर पावर -3। बोल कहते हो तो -1। बोल इतना आलो केजी मीटर पर पावर -1 एस पर पावर माइनस। बोलो अविमीय सूत्र लिख सकती है क्या? बोलो ना केजी का, मीटर का पर पावर, सेकंड का पर पावर। क्लियर है? ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र हो गया। हम लोग के एग्जाम में यही तो आया था और हम नहीं बना पाए थे बाबू। उस समय मास्टर थोड़े थे, हम भी स्टूडेंट थे।